हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत ही तगड़े नंबरों के साथ पास होगे और सीए बनोगे और फटाफट से मुझे बताओगे। और मैं आप में से कुछ लोगों का इंटरव्यू लूंगा और मजा आएगा हमें जब आप सब पास हो जाओगे और मैं आपके मैसेजेस देखूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम से पहले जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो आपकी हेल्प कर सकता है पेपर 6D में 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। सर, ऐसा हो सकता है? यस। एक स्टूडेंट के थोड़े ही दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था जिसने 38 मार्क्स स्कोर किए हैं एमसीक्यू में आउट ऑफ 40, मतलब 95% अप्रोक्सीमेटली। कुछ बच्चों ने 90% मार्क्स स्कोर किए हैं, कुछ बच्चों ने ऐसे ही मतलब 90% से अबव कुछ बच्चों ने बात करी और मैंने 3-4 बच्चों से बात करी। अब ये मत बोलना मेरे उनको कॉपीज दिखा दो, एमसीक्यूज दिखा दो। कोई फायदा नहीं है एमसीक्यूज देख के, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें उसमें सिर्फ मार्क्स लिखे आते हैं, सही गलत कुछ भी लिखा नहीं आता और उनके आए हैं। आपको मानना पड़ेगा। नहीं मतलब डीम्ड है यार, आए हैं तभी तो बना रहा हूँ। और मैंने उन चारों बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या क्या किया था, एंड आई हैव मेड कॉल कि मैं आपको ये सारी चीज जो है बता दूं कि उन लोगों ने क्या क्या किया था, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाए और आप भी ये कर लो। ये सिर्फ पेपर 6D के लिए नहीं है, आप बाकी के जो एमसीक्यूज करते हो, बाकी के सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज करते हो उनके लिए भी है। एमसीक्यू एक ऐसी चीज है जिसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू, मेरे 80% से अबव आए हैं हर एक सब्जेक्ट में, जिसमें मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। एमसीक्यूज में 80% से अबव है, मतलब 24, 26 ऐसे मार्क्स स्कोर किए हैं मैंने एमसीक्यूज में। दो जिन्होंने मेरी हेल्प करी है 70 से अबव स्कोर करने में काफी सारे सब्जेक्ट्स में। सो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको पढ़ने का एक तरीका है। जब मैंने उन सबसे बात करी और उसके बाद अपना भी सोचा कि हाँ इसी तरीके से कुछ जो है एक सेम वे ऑफ जो है रीडिंग है, एक सेम वे ऑफ तरीका है जिससे मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो कॉमन था सबका वो ये था कि उन्होंने सारा का सारा स्टडी मटेरियल से पढ़ा है। स्टडी मटेरियल से पढ़ने का मतलब ये है कि एवरीथिंग फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ाई करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, उन्होंने जो स्टडी मटेरियल को कॉपी पेस्ट करके डाला होता है। ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल को कॉपी पेस्ट करना के डालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और आपको वो अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन वे में आपको जो है जो भी टीचर्स आप क्लास लेते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ही मेहनत लगती है उसमें भी, क्योंकि अच्छे से प्रेजेंट करना करके दिखाना पड़ता है अगर स्टडी मटेरियल आपको बोरिंग लगता है तो, ठीक है। लेकिन अब उन बच्चों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने सारा का सारा जो है स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करी थी। और स्टडी मटेरियल से पढ़ने का मतलब ये है कि आप जब स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स स्टडी मटेरियल में गिवन है। स्टडी मटेरियल के उन एग्जाम्पल्स को भी उन्होंने कवर किया था, बहुत सारे केसेस बना के आईसीआई ने दे रखे हैं, उनको भी अच्छे से गो थ्रू किया था। तो सब कुछ स्टडी मटेरियल से करने का मतलब ये है कि करा तो आपने भी होगा, ऑब्वियसली करा होगा, लेकिन अब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि उन्होंने एग्जाम्पल्स को भी उतने अच्छे से जोड़ दिया, उन केसेस को भी उतने अच्छे से पढ़ाई करी जो हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, क्योंकि काफी बच्चे जो है एग्जाम्पल्स को इतनी इज्जत नहीं देते हैं, केसेस को इतनी इज्जत नहीं देते हैं, इन्होंने उसको भी गो थ्रू अच्छे से किया था, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारा किस में फॉल करता है, कॉम्पिटिशन एक्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ था। उसके अलावा काफी सारे हैं कि हमारे आईबीसी में भी अगर आप बात करोगे तो उसमें जीएसटी किस में जाएगा, ऑपरेशनल में जाएगा या फाइनेंशियल में जाएगा, ये सारी बातें एग्जांपल्स में ही गिवन है। और ऐसे आईसीआई एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है, मैंने भी आपको टेलीग्राम पे ऐसे एमसीक्यूज बना के टेस्ट किया था, ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने मेरे को बताई वो ये बताई कि सेल्फ रीडिंग ऑफ द स्टडी मटेरियल। मैंने आपको फिर से बोला सेल्फ रीडिंग। अब इसमें नया क्या है, ऊपर वाले पॉइंट से नया ये है कि आप सब स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से आपने क्लासेस ली हो या मेरी वीडियो से पढ़ाई करी हो या किसी और टीचर की वीडियो से पढ़ाई करी हो यूट्यूब के थ्रू, तो आपने पढ़ाई तो कर ली, आपको चैप्टर का समराइज वे तो समझ आ गया, लेकिन कई बच्चे सिर्फ एक बार ही जो है रीड कर रहे हैं, एक ही बार स्टडी मटेरियल को रीड कर रहे हैं, उसे मोर देन एनफ समझ रहे हैं। एटलीस्ट आपकी 2 से 3 बार रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप फेमिलियर होते हैं, मैंने जो है उतना आपको फायदा होता है। मैंने सीए नील का एक वीडियो भी डाला था जिसमें उसने खुद भी बोला था कि उसने भी खुद से रीड करना जरूरी समझा था और खुद से रीड करा था, और उसके बाद मेरी वीडियोस को देखा था और मल्टीपल टाइम्स, फिर जब उसका मन करता था वीडियोस देखने का तब वो देखता था, एंड स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स बाय सेल्फ स्टडी। 84 मार्क्स बहुत बहुत मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ रीडिंग करना बहुत जरूरी है जब भी आप चीजों को पढ़ते हैं, और अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। एक आध बार तो 2 बार जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप फेमिलियर होगे सब्जेक्ट से या टॉपिक से। उसके बाद
ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें एमसीक्यूज है आपको फॉलो करना चाहिए, और हर इंसान को फॉलो करना चाहिए अगर उसको पता है कि एमसीक्यू है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, पर्टिकुलर प्रोविजन को या पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि आईसीएआई इस पे एमसीक्यूज किस तरीके से फ्रेम करके देगा। इससे क्या होगा, आप थोड़े ज्यादा जो है वो उसके ऊपर ध्यान दोगे, फोकस्ड के साथ पढ़ाई करोगे, रेदर देन कि आप हवा में पढ़ाई करो। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी रिवीजन हवा में होनी चाहिए। रिवीजन हवा में इन सेंस कि आंखें बंद करके आपको याद आना चाहिए, लेकिन जब भी आप चीजों को पढ़ते हैं, जब भी आप चीजों को पढ़ा है आपने, एमसीक्यूज आपने आपको किसी भी टॉपिक को, अब देखो आप जब आप रिवाइज करोगे किसी सेक्शन को तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आना चाहिए कि हाँ इसमें से थोड़ा सा एमसीक्यूज पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है एमसीक्यू। तो ये दिमाग में जब आपकी चीज आती है तो आप और ज्यादा फोकस होकर पढ़ते हो। तो यही उन लोगों ने भी मुझे बताया कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को, पर्टिकुलर सेक्शन को, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते टाइम उनके दिमाग में ये आता था कि इससे अगर एमसीक्यू पूछेंगे तो किस टाइप के पूछेंगे। ये सारी चीजें होती है। देखो यार क्या होता है ना, मेहनत अपन सब कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग लाना पड़ता है, तब जाके अच्छे मार्क्स आते हैं या पास होते हैं। तो ये चीजें हैं जो अलग करती हैं कुछ लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा या ब्लंडर हो जाएगा, बट दिस मे हेल्प यू। आप हो सकता है कि एमसीक्यू उस तरीके से ना आए, बट आप मोर फोकस्ड होकर सेक्शंस को पढ़ लो और वो आपका काम आ जाए जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हो तो। ठीक है। उसके बाद अगला इन्होंने जो हमें बताया वो बताया कि सॉल्व्ड एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स, एमटीबी एंड केस स्टडीज। उन्होंने सेल्फ जो है पास्ट पेपर्स के, एमटीपीज के और केस स्टडी डाइजेस्ट को पहले खुद से एमसीक्यूज को सॉल्व किया, उसके बाद वो जहां अटके उसके बाद मेरी वीडियोस या किसी भी टीचर की वीडियो जिसकी भी अवेलेबल थी उसको रेफर किया। तो पहले खुद से अपना दिमाग यूज किया, ब्रेन यूज किया, पास्ट पेपर में अपने दिमाग पे जोर डाला, एमटीपीज के एमसीक्यू सॉल्व करे, केस स्टडी डाइजेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करे, फिर जहां अटके देन रेफर किया उन्होंने वीडियोस को। मैं हमेशा हर बच्चे से ये बोलता हूं कि मेरी वीडियोस रेफर करने से पहले या किसी भी टीचर की वीडियोस रेफर करने से पहले केस स्टडी डाइजेस्ट या पास्ट पेपर्स या एमटीपीज की आप हमेशा खुद से सॉल्व करके देखो, तब आपको पता चलता है आप कितने पानी में हो। उसके बाद वीडियोस पे जाओ जब आपको वो आपको और अच्छे से क्लैरिटी देगा। ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट जो उन्होंने मुझे बताया, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसको मिस करते होंगे, सीरियसली सॉल्व करे थे उन्होंने एमसीक्यूज। पहले क्या होता था, मैं टेलीग्राम पे पूछता था जब मैं पहले यूट्यूब पे नहीं पूछता था, अभी तो मैंने कुछ टाइम से यूट्यूब पे पूछना स्टार्ट किया है, लेकिन पहले मैं क्या करता था, टेलीग्राम पे ही एमसीक्यूज पूछता था और ये खुद से बना के पूछता था मैं। बहुत ही मतलब जैसे कि ये वाला है ना, जैसे पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ा मैंने और मेरे दिमाग में एमसीक्यू आ जाए, तो जब मैं खुद से भी पढ़ रहा था उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में जो एमसीक्यूज फ्रेम होते थे कि नहीं यार ऐसे इस तरीके से भी पूछ सकता था, तो मैं क्या करता था उसको एक टेलीग्राम पे डाल देता था जिससे कि बाकी के बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाए। तो उन लोगों ने उन एमसीक्यूज को भी बहुत सीरियसली सॉल्व किया और पेपर से वाले दिन, यू वोंट बिलीव, पेपर वाले दिन भी उन्होंने उन एमसीक्यूज को देखा जो मैंने टेलीग्राम पे पूछे थे, और आप मानोगे नहीं कितनी हेल्प हुई उनकी, कितनी हेल्प हुई। देवर अप्रिशिएटिंग कि हमने उसको देखा, हमारे को इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था। आप लोगों को क्या लगता है कुछ भी पूछ रहा है मार्क कर देते हैं फटाफट से, क्या हो गया? नहीं, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि नहीं ऐसे ही मार्क कर देते हैं। तो क्या, मैं प्लीज प्लीज सोच समझ के करो, जिसका आंसर आपको समझना है उसके, मैं आपसे एमसीक्यूज इसलिए पूछता हूँ जिसका आंसर आपको ना आता हो, आप लोग क्या करो, बुक खोलो और उसके बाद करो, जिससे कि आपकी बुक खुले, इंडेक्स का यूज हो, आपकी आदत हो कि आप फटाफट से पेज पलट के वहां उस सेक्शंस पे डायरेक्टली पहुंचो। तो ये टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे जो भी एमसीक्यूज मैं पूछता हूं या पूछे हैं उनके जब भी आप जवाब दो आगे से प्लीज थोड़ा सीरियस होकर देना, और एक बार मैं कह रहा हूं ओवरव्यू जरूर करना जो एमसीक्यूज मैंने पूछे हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आईसीए ने पास्ट पेपर्स में पूछे हैं, एमटीपीज में पूछे हैं, और बहुत सारे 90% एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मैंने सेल्फ मेड करे हैं, जब मेरे को खुद से लगता था, जब मैं सेक्शन पढ़ता था कि ये एमसीक्यूज के रूप में आ सकता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है, और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मुझे भी लगता है कि बच्चे बहुत 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 भावुक हैं, कि कंट्रोलिंग द इमोशंस। क्या होता है जब आपको पेपर आता है, अब आपको बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे मिलते हैं जिसमें जो आपको डायरेक्टली आपको लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है इसके लिए बुक खोलने की जरूरत नहीं है, और वहां पर ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, आप बुक नहीं खोलते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब में बुक खोल के टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आईसीआई आपको फंसाता है। अब आपको बोलोगे कुछ भी, अब हम बुक भी खोलें, हमें जो डायरेक्टली आते हैं हम तो डायरेक्टली मार्क कर देंगे। नहीं बेटा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जहां पर मैंने इस चीज को टेस्ट किया था और आप बहुत सारे बच्चों ने ब्लंडर मिस्टेक करी है। अब एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, कौन, इसलिए मैं सबूत के साथ आया हूं कि आपको लगे कि नहीं एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, होगा। आप यहां पर जो कर रहे हो वो एग्जाम में करोगे। एक क्वेश्चन था मैंने जो कल पूछा था कि टाइम लिमिट फॉर अलॉटीज टू टेक द फिजिकल पोजीशन ऑफ द अपार्टमेंट फ्रॉम कंप्लीशन सर्टिफिकेट अंडर द रेरा 2016। हर बच्चे को यह आंसर आता है जिसने भी रेरा पढ़ा है और उसने क्या किया, 2 मंथ्स मार्क कर दिया। इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। क्यों नन ऑफ द अबव है? इसका आंसर नन ऑफ द अबव इसीलिए है क्योंकि जो फिजिकल पोजीशन ऑफ द अपार्टमेंट लेनी है वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से लेनी है, ना कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट से। और ये आईसीआई क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बताओ, 90% बच्चे 2 मंथ्स करके आए होंगे और चौड़ में आए होंगे कि हमारे 2 नंबर पक्के हैं, लेकिन वो गलत करके आए हैं। इसका आंसर नन ऑफ द अबव था।
क्योंकि 2 मंथ फ्रॉम द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जिसमें मैंने पूछा, ये तो एक एग्जांपल है, और मैंने कल जानबूझ के इस पे टेस्ट किया था, वरना मैं कल ही इस पे वीडियो बना लेता इस वाले टॉपिक पे। मैंने सोचा एक दिन रुकता हूं और मैं आपको बताता हूँ। 943 वोट्स आए हैं इस पे, और आप मानोगे नन ऑफ द अबव पे, या 2 या 3% ऐसे कुछ वोट्स होंगे, ठीक है। सबने 2 मंथ आंखें बंद करके मार्क कर दिया है। तो यही थी जिसमें मैंने बोला था कंट्रोलिंग द इमोशंस। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको फंसाया जा सकता है, चेक करने के लिए कि आप कितना माइंड आपका चलता है। आईसीआई ने ओपन बुक जरूर किया है, लेकिन वो आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड देख रहा है। अगर कल को आपके पास क्लाइंट आता है और वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आता है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, 2 महीने में ले ले? नहीं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से 2 महीने में लेना होता है बेटा। सीए बनने जा रहे हो, क्लाइंट कैसे भी चीजें लेके आ सकता है, आपको ध्यान से देखना होगा। आईसीआई इन चीजों पे टेस्ट कर सकता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और अच्छे से पेपर दो। बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किए हैं। इसी चीजों को कवर करते हुए मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन चीजों को फॉलो करो, अच्छे से करो। और लास्ट पॉइंट अभी भी कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग द इमोशंस। भावुक मत हो जाना। जब तक श्योर शॉट ना हो 100%, तब तक मार्क मत करना। श्योर शॉट तो आप इसमें भी हो गए 2 मंथ्स वाले में, लेकिन फिर भी गलत हुआ ना, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को समझना अच्छे से, और उसके बाद मार्क करना। इसी के साथ आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।